दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है, हम एक दवा के बारे में बात करेंगे और उसका नाम है मेडोविनम। मेडोविनम एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है जो कि गोनोरिया वायरस से तैयार की जाती है। गोनोरिया होने के बाद में जब एलोपैथिक चिकित्सा करा के रोगी ठीक हो जाता है, ठीक नहीं होता है, रोग दब जाता है, लेकिन उसके बाद से उसे विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि बात रोग वगैरह वगैरह। इस तरह के लक्षण पैदा हो जाते हैं जिन्हें ठीक करने के लिए जिस दवाई का प्रयोग किया जाता है होम्योपैथी में, वो है मेडोविनम। इसके अलावा ऐसे छोटे बच्चे जो अधिक दुर्बल पतले होते हैं, जो बहुत खाने पीने के बावजूद भी दुबले पतले रहते हैं, तो सूखे रोग से पीड़ित रहते हैं, दमा के रोग से पीड़ित व्यक्ति, जैसे सदैव जुकाम होता रहता है, आँख आ गई हो, सिर पर या चेहरे पर दाद हो, या चर्म रोग हो गया हो, स्त्री के डिम्बाशय में दर्द हो रहा हो, मासिक धर्म के समय अनियमित स्राव हो रहा है, पुरुष से संभोग क्रिया करने की इच्छा न हो, दिन पर दिन पतली होती जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगियों का कई प्रकार के औषधियों से इलाज करने के बाद भी कोई फल नहीं मिल रहा है, तो ऐसे रोगी का इलाज मेडोविनम औषधि से करने पर बहुत जल्दी ही आराम मिलता है। कुछ ही दिनों में रोगी आरोग्य हो जाता है। कुछ स्त्रियों को शादी होने के बाद उसके बाद से ही डिम्बाशय में दर्द होने लगता है, मासिक धर्म का समय अनियमित हो जाता है, पदर रोग हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों को ध्यान में देखने पर पता चलता है कि उसे सुजाक रोग के जैसा ही रोग हो गया है। ऐसी अवस्था में स्त्री के इस रोग को ठीक करने के लिए मेडोविनम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे पुरुष जो बात या गठिया के रोग से पीड़ित हैं, उनके रोग को ठीक करने के लिए भी मेडोविनम औषधि का उपयोग करना चाहिए। अधिक खतरनाक कैंसर, रोग चाहे रोग नया हो या पुराना हो, सभी प्रकार के कैंसर के रोग को ठीक करने के लिए यह औषधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेडोविनम औषधि निम्नलिखित लक्षणों के रोगियों को ठीक करने में उपयोगी होती है, जैसे मन से संबंधित लक्षण। ऐसे रोगी जिन्हें सुजाक रोग हो गया हो या बात या गठिया के रोग से पीड़ित हों तथा उनकी स्मरण शक्ति अधिक कमजोर हो गई हो, किसी से बात करते करते भूल जाते हैं कि उन्हें क्या बोलना है, किसी भी बात को बिना रोए कह नहीं सकता है, ऐसा महसूस होता है कि समय बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिसके कारण वह बहुत जल्दी में रहता है, उससे आरोग्य होने की आशा नहीं रहती, मन को एक जगह पर लगाना बहुत ही उसके लिए मुश्किल हो जाता है, पागल हो जाने का उसे हमेशा ही भय रहता है, अधिक बेचैनी रहती है और अंधेरे से डर लगता है। हर वक्त उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, मेरे पीछे कोई आ रहा है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित व्यक्ति को कभी कभी तो आत्महत्या करने की भी सोचता है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए यह औषधि एक रामबाण औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। सिर से संबंधित रोगी के मस्तिष्क में जलन होने के साथ ही दर्द हो रहा हो, तो दर्द का असर सिर के पिछले भाग में अधिक हो, सिर भारी और पीछे की ओर खिंचा सा लग रहा हो, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को जब गाड़ियों में सफ़र करता है तो उसके सिर में दर्द और भी तेज होने लगता है, या फिर कोई कठिन कार्य को करता है तो सिर में दर्द होने लगता है, सिर के ऊपरी भाग में दबाव तथा भारीपन महसूस होता है, खोपड़ी में खुजली तथा रुसी हो जाती है। ऐसे लक्षणों के होने पर मेडोविनम औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। आँख,
आँखों से संबंधित कुछ लक्षण। यदि रोगी गोनोरिया रोग से पीड़ित हो या उसे कोई बात या फिर गठिया का रोग हो या गठिया रोग से पीड़ित हो तथा इसके साथ ही वह हर एक चीज़ को एकटक से देखता है, उससे आँखों में दर्द हो रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा है कि आँखों में कोई तिनका चढ़ा गया है, पलकें उत्तेजित तथा जलन युक्त हो जाती हैं। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए मेडोरिनम औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। कान से संबंधित। यदि रोगी सुजाग रोग से पीड़ित हो या उससे कोई बात या फिर गठिया का रोग हो गया हो और इसके साथ ही उसके कानों में कंपन हो रही हो तथा कान से ठीक तरह से सुनाई न दे रहा हो, दाएं कान में तेज दर्द हो, ऐसे रोगों को यह लक्षण ठीक करने के लिए मेडोरिनम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। मेडोरिनम औषधि को प्रयोग नाक से संबंधित लक्षण इसमें भी किया जाता है। यदि किसी रोगी को सुजाक या बात या फिर गठिया हो गया हो तथा इसके साथ ही उसके नाक में तेज खुजली हो रही है, नाक के नोक पर ठंड महसूस हो रही है, नाक के अंदरूनी भाग में रुकावट उत्पन्न हो रही हो, नाक से अधिक मात्रा में कफ जैसा पदार्थ बह रहा हो तथा भोजन नली से काफ़ी कफ जैसा पदार्थ निकल रहा हो, तो ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए मेडोरिनम औषधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चेहरे से संबंधित कुछ लक्षण। रोगी का सारा शरीर पीला पड़ गया हो, चेहरे पर मुहासे हों या फिर लाल रंग के धब्बे। स्त्रियों का मासिक धर्म शुरू होने के समय चेहरे पर छोटे छोटे फोड़े निकल आते हैं। ऐसे में इस रोग को ठीक करने के लिए मेडोरिनम औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। मुंह से संबंधित कुछ लक्षण। गठिया या बात या फिर सुजाक रोग से पीड़ित रोगी की जीभ मोटी और कत्थई लेप से युक्त दिखाई देती है। मुंह में फफूंदेदार घाव या गले सड़े घाव हो गए हों, होठ व गले के भीतरी भागों में छाले अगर पड़ जाते हों। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए मेडोरिनम औषधि बहुत ही लाभकारी है। आमाशय से संबंधित कुछ लक्षण। यदि रोगी की जीभ का स्वाद तांबे जैसा हो गया हो, बदबूदार ढकारें आ रही हों, भोजन करने के बाद भी तेज भूख लग रही हो, अधिक प्यास लग रही हो, नमक, शराब, मिठाई आदि का सेवन करने की इच्छा बहुत प्रबल हो, गर्म पेय पदार्थ पीने की अधिक इच्छा हो, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी तथा गर्भकाल के समय में इस लक्षण को ठीक करने के लिए स्त्री रोग में मेडोरिनम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। पेट से संबंधित कुछ लक्षण। यदि रोगी के यकृत और प्लीहा में तेज दर्द हो तथा पेट के बल लेटने पर कुछ आराम मिल रहा है तो ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को इस रोग को ठीक करने के लिए मेडोरिनम औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। ऐसे व्यक्ति जो समुद्र के किनारे जाने से उनका तकलीफ जो है वो बढ़ जाता है, ऐसे रोगों को भी मेडोरिनम औषधि का प्रयोग करना चाहिए जो बहुत ही लाभकारी है। मल से संबंधित। रोगी जब पीछे की ओर झुकता है तो उससे मल त्याग करने की इच्छा होती है। रोगी के गुदाद्वार की पिछली सतह पर दर्दनाक गोला रखी हुई महसूस हो रही हो। जब रोगी मल त्याग करता है तो उसके मल से बहुत ज़्यादा बदबू आती है तथा मल द्वार में अधिक तेज खुजली भी होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए मेडोरिनम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। आइए देखते हैं यूरिन संबंधी, मूत्र से संबंधित लक्षण। रोगी को पेशाब करते समय तेज दर्द हो तथा इसके साथ ही मूत्राशय में दबाव महसूस होता है। रात के समय में पेशाब अधिक लगता है। अंडाशय में दर्द महसूस होता है।
पेशाब करने पर पेशाब की धार बहुत तेज होती है। इस प्रकार के लक्षण अगर हों तो आप उन्हें मेडोरियम दे सकते हैं। स्त्री रोग से संबंधित कुछ लक्षण। स्त्री रोग के योनि में तेज खुजली होती है तथा मासिक धर्म के समय में तेज बदबू के साथ स्राव अधिक आता है। स्राव अधिक मात्रा में गहरे रंग के थक्केदार जमा हुआ रूप में आता है, लेकिन ये जब कपड़े पर पड़ता है तो दाग नहीं छोड़ते। बार बार पेशाब करने का मन करता है। स्त्री के गर्भाशय के पास छूने पर दबाव महसूस होता है। पदर के रोग के साथ ही ऐसा स्राव होता है कि वह त्वचा को छील देने वाला होता है। स्राव से मछली की तरह से बदबू आती है। स्त्री रोगी को सेक्स से संबंधित रोग हो गया हो तो जननेंद्रियों पर मत्स्य हो तथा इसके साथ ही गर्भाशय के ऊपरी झिल्ली में दर्द हो और बाईं ओर या एक डिम्ब ग्रंथि तथा दूसरी डिम्ब ग्रंथि तक अधिक दर्द हो रहा है। स्त्री को बांझपन का रोग हो गया हो, मासिक धर्म के समय योनि से अधिक मात्रा में खून बह रहा हो, स्तन अधिक ठंडे हो गए हों तथा उसमें दर्द हो रहा हो, छूने पर दर्द महसूस हो रहा हो। इस प्रकार के स्त्री के लक्षणों को ठीक करने के लिए यह औषधि बहुत ही उपकारी है। पुरुषों से संबंधित कुछ लक्षण। स्वप्न दोष तथा इसके साथ ही शरीर अधिक कमजोरी आ गई है। नपुंसकता, मूत्राशय मार्ग में पीप जैसा पदार्थ बन गया हो तथा इसके साथ ही मूत्र मार्ग में तेज दर्द हो रहा हो, मूत्र मार्ग में जलन हो रही हो, पुरस्था ग्रंथि में तेज दर्द हो रहा हो तथा घाव हो गया हो, साथ ही बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है। इस प्रकार के पुरुष के रोग से संबंधित लक्षणों में से कोई भी लक्षण यदि रोगी को हो गया है तो उन्हें मेडोरियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। रिस्पिरेटरी ट्रबल, इसमें श्वसन संस्थान से संबंधित कुछ लक्षण। रोगी को भारी घुटन महसूस हो रही हो, पड़ते समय खराश हो रही हो, छाती तथा स्तनों में दर्द हो रहा हो, रात के समय में खांसी अधिक होती है, दमा रोग हो गया हो, टीबी की शुरुआती अवस्था, स्वर यंत्र में तेज दर्द हो रहा है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा कष्ट हो रही हो, तेज खांसी हो, यदि रोगी को अमाशय के बल लेटने से कुछ आराम मिलता है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण हो तो रोगी को मेडोरियम औषधि दी जानी चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित कुछ लक्षण। यदि रोगी को पीठ में दर्द होने के साथ ही जलन तथा गर्मी महसूस हो रही हो, पैर में भारीपन महसूस हो रहा हो तथा रात के समय दर्द हो रहा हो, चलते समय टखने अपने आप मुड़ जाते हैं, पैरों में जलन होती हैं, उंगलियों के जोड़ों में दर्द तथा उनमें आसपास के भागों में सूजन आ जाती है, गठिया का रोग हो गया हो, हड्डियों के जोड़ों में दर्द हो तथा एड़िया तथा अंगूठे के ऊपरी सिरे पर छूने पर दर्द महसूस हो रहा हो, तो लोहे में दर्द हो, मुट्ठी को भींचने पर आराम मिल रहा है, आदि लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति में नजर आते हैं तो आप ऐसे में मेडोरियम औषधि की 200 की पोटेंसी प्रयोग कर सकते हैं। त्वचा से संबंधित कुछ लक्षण। शरीर की त्वचा पीली पड़ गई हो तथा इसके साथ ही त्वचा पर तेज खुजली हो रही हो, रात के समय में और उसके बारे में सोचने से खुजली और भी तेज हो जाती है, खुजली के बारे में
सोचने से ही खुजली होती है। मलद्वार के आसपास अंगारे जैसा लाल दाना हो और उसमें तेज दर्द हो रहा हो, इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए मेडिसिन औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। आइए हम चलते हैं फीवर की तरह। ज्वर। रोगी को बुखार होने के साथ ही ऐसा मन करता है कि पंखा चलाकर आराम करता रहूं। पीठ के ऊपरी तथा नीचे ठंड तथा हाथ पैर और भुजा के अगले भाग पर ठंड महसूस होती है। चेहरे और गर्दन में गर्मी महसूस होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को रात के समय में शरीर से पसीना निकलता है और टीबी रोग के कुछ लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए भी मेडिनियम का प्रयोग करना चाहिए। मेडिनियम औषधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। नींद से संबंधित कुछ लक्षण। यदि रोगी को सुजाक या गठिया या बात रोग हो गया हो और उसके साथ ही रोगी को सपने बहुत ज़्यादा आते हैं, तो सपने में वह देखता है कि वह पानी पी रहा है। ऐसे रोगी घुटने से छाती को लगाकर सोता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मेडिनियम औषधि की 1 mg की पोटेंसी का प्रयोग 3 दिन के अंतराल में एक बार अवश्य करना चाहिए। रिकेट्स। रिकेट्स से संबंधित लक्षण है। ऐसे लड़के लड़कियां जिनकी त्वचा का रंग पीला हो गया हो तथा जिनका विकास रुक गया हो तथा अधिक कमजोरी हो गई हो, इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए भी मेडिनियम का प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता है। लिम्फेटिक ग्लैंड। लिम्फेटिक ग्लैंड से संबंधित लक्षण। लिम्फेटिक गिल्टियाँ के बढ़ने के साथ ही सारे शरीर में गर्मी महसूस हो रही हो और दर्द हो रहा हो या फिर बच्चे का सिर बड़ा हो गया हो, ऐसे रोग को ठीक करने के लिए भी मेडिनियम का प्रयोग करना चाहिए। दर्द से संबंधित कुछ लक्षण। रोगी को सुजाक रोग दब जाने के कारण उत्पन्न गठिया या बात रोग में दर्द, खिंचाव होने के कारण दर्द और भी तेज हो जाता है। ऐसा महसूस होता है कि सारा शरीर कसा हुआ है, सारे शरीर में दर्द हो रहा है। ऐसे महसूस हो रहा है कि किसी ने कुचल दिया हो, सारा शरीर कांपता रहता है, अधिक कमजोरी आ जाती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है तथा रोगी को हर समय ठंडी हवा में रहने का मन करता है। खुली हवा अच्छी लगती है। शरीर ठंडा रहने पर भी रोगी को अपने ऊपर से चादर जो है वो फेंक देता है। ठंडा पसीना भी आता रहता है। शराब पीना उससे बहुत ही अच्छा लगता है। नमक, मिठाई, बियर, बर्फ, खटाई, संतरा का सेवन उससे बहुत ही पसंद है। ऐसे लक्षणों में मेडिनियम का प्रयोग करना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि इस रोग में वृद्धि कब होती है। रोगी जब रोग के विषय में सोचता है तब वृद्धि होती है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के समय तक गर्मी से उसके रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। कब कम होता है? एमिलिएशन। समुद्र के किनारे पर रहने, अमावस्या के बल लेटने से बारिश के मौसम में रोगी के लक्षण कम हो जाते हैं। स्तन का वह रोग जिसमें अपने आप दूध बहने लगता है, उस रोग को ठीक करने के लिए यह औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इसकी तुलना हम सल्फर, जिंकम बेटिलिकम, सिफिलिनियम औषधियों के कुछ गुणों की तुलना में मेडिनियम औषधि से की जाती है। मेडिनियम औषधि को उच्चतम शक्तियों का प्रयोग रोगी को ठीक करने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इस औषधि के प्रयोग को बार बार नहीं करना चाहिए। इसे हफ्ते या 2 दिन के बाद में या 15 दिन के बाद में एक बार अवश्य करें। दोस्तों नमस्कार। आशा है आप इस वीडियो को पूरी तरह से सुनेंगे
ये करीबन 20 से 22 मिनट का वीडियो है। और आप इसे बढ़िया से सुनते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।